अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गान्धीयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग ये तुलादान का उत्सव मना रहे हैं और इसी से संबंधित एक श्लोक मैं बोलूंगा, तो सब ध्यान से सुनिए। अध्याय 17 और अध्याय का शीर्षक है श्रद्धा के विभाग, और उसमें 20वां, 21वां, 22वां श्लोक जो है उसको वर्णन कर रहे हैं कि दान का क्या महत्व है। तुला दान है, तो पहले समझेंगे दान क्या है। तुला आपके पास है ही यहाँ पर, फिर हम तो समझेंगे कैसे तुला दान क्या है। तो बताया गया है भगवद गीता में, भगवान जो श्रद्धा के विभाग बताते हैं, तो 3 जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा होती है वहां पर उसी चीज को वो आकर्षित होता है, उसी को खींचा चला जाता है। जैसे बहुत रजोगुणी है व्यक्ति, मसालेदार खाना, उसको ज्यादा तीखा खाता है, तो क्या होता है वो ऐसे चीजों को, होटलों के खाने में ज्यादा पसंद करता है, उधर खींचा होता है। और जो सात्विक व्यक्ति, अंदर से सात्विक है, वो सात्विक भोजन करने को पसंद करता है। कई लोगों को देखा जाता है वो पानी पूरी इसमें आते हैं, भैया इसमें मिर्ची डालो, मिर्ची और डालो ना, तीखा नहीं वो और डालो, ऐसे करते। और कई लोग चिली सॉस डाल के वैसा खाते हैं। तो कुछ लोग बिल्कुल चिली लेते ही नहीं, मिर्च लेना ही नहीं। तो ये आपका जो खुद का स्टैंडर्ड है, जिस आप गुण के अंदर हो, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसी चीज से आप आकर्षित होते हैं। जैसे आप यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, अलग अलग प्रकार का पहनावा है, तो पहनावा भी इस प्रकार से आता है जैसा आप जिस मोड पे आप होते हैं। तो इसलिए इस अध्याय में अलग अलग कैटेगरीज बनाए हैं कि यज्ञ के क्या प्रकार होते हैं, ज्ञान के क्या प्रकार है, तपस्या के 3 प्रकार क्या है, सबको 3 कैटेगरी में बांट दिया। तो दान को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया। तो दान के लिए बता रहे हैं, दातव्यम इति यत् दानम दीयते अनुपकारिणे देश कार्य च पात्रे च तद दानम सात्विक स्मृतम्। सद्गुणता दान क्या है, उस कुछ फैक्टर्स हैं। क्या? कर्तव्य समझ कर, पहला फैक्टर क्या होना चाहिए? कर्तव्य। दान कौन कर सकता है जिसके बाद दान देने की कुछ हो नहीं। मान लीजिए आपके पास देने की कुछ नहीं, दान की जरूरत है, तो इसलिए आप संसार में कोई भी भिखारी से नहीं मांगते हैं। बोलते हैं भिखारी से मांगते से कोई खान खुद भिखारी, राइट। अब कोई साधु संत है, सड़क पर बेचारा कीर्तन करते, जब उससे कोई मांगे तो बोले भाई ये तो खुद ही इसको दान देना चाहिए। तो दान गृहस्थों के लिए जो अर्न करते हैं, जो कमाते हैं, इसके पास धन का सोर्स है। तो गृहस्थ आश्रम ही है तो 3 आश्रम को दान करता है, और उनमें से भी जो जिसके पास पर्याप्त मात्रा में धन है, मतलब गृहस्थ है लेकिन अभाव है, तो बहुत बड़ी मात्रा में दान नहीं कर सकता। शास्त्रों में तो बताया गया अपनी कमाई का 50% देना चाहिए। कितना? 50। 1 लाख से अधिक 50,000,
माय गॉड, हार्ट अटैक का खर्चा अलग, सुनते साथ ही हार्ट अटैक, अच्छा आपको भी एम्बुलेंस बुलाओ, तो मुश्किल है। लेकिन ठीक है, तो ये भी वर्णन किया गया है गर्भ संहिता में कि 10वां स्नान करना चाहिए, 10वां हिस्सा। तो पहला चीज है कर्तव्य है, आप अर्न कर रहे हैं तो दान कीजिए। अब कैसे समझिए, आप सब लोग अपने घरों में भगवान जी को भोग लगाते हो, तो भोग लगाने का क्या विधान है, क्यों लगाए भोग? तो जो भगवद गीता में 3रे अध्याय में एक वर्णन किया जाए, 13वां श्लोक याद रखिए, 3रे अध्याय का 13 श्लोक, 3-13 क्या है मेरा सब कुछ है तेरा, ऐसे याद रखिए 3-13। तो सब कुछ भगवान को ऑफर किया जाता है। यज्ञ शिष्टार्चना संतम मुच्यन्ते सर्वविषय भुंजते त्यगम पापा ये पचंती आत्मकारणा। जो भगवान को यज्ञ में अर्पित करता है, उसके यज्ञ के अशिष्ट को बचा हुआ ग्रहण करता है, मुच्यन्ते सर्व किल्बिष, किल्बिष मतलब पाप, पाप से बच जाता है। और भुंजते थे अगम पापा, वो अगम पाप कौन लेता है? पापा समझते, पापा शब्द बहुत सुना सुना लगता है ना, घरों में पापा बोलते हैं, पापा बोलते, पाप का मतलब जो गलत कार्य शास्त्र विरुद्ध, और पापा का मतलब पाप, पापी जन यानी पाप करने वाला व्यक्ति। पापा नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं है। बाबा बोलते थे, बाबा ये वर्ड है, बाबा और माँ। लेकिन क्या बन गया, मम्मी बन गई, जो लपेट देते ना मम्मी, बाबू के अंदर रहती है, और उधर बन गए पापी। तो वो पापी है, भुज्यते थे अघम पापा ये पचंती आत्मकारण, जो अपने लिए कुकिंग करते हैं, अपने खुद ही खा लेते हैं ना, कुकिंग करते हैं टेस्ट भी करते हैं लोग, अच्छा बना है, वेरी नाइस, थोड़ा और नमक डाल दो, यहाँ टेस्ट करते रहते हैं, या खुद ही बना के खा लेते हैं, भगवान को अर्पण नहीं करते। वो सब चाहे पापी है और घोर दंड पे जाते हैं। पापी व्यक्ति कभी भी शांति से रह सकता, पाप का रिएक्शन आता है, और सब कुछ भगवान का है तो भगवान को नहीं दे रहे, तुम चोर भी हो। यहाँ मैंने मोबाइल रखा है तो प्रभु जी को पसंद आ जाए, बोले प्रभु जी धीरे से उठाने लगे और लेके जेब में डाल रहे, मैं देख रहा हूँ, मैं कब लोग चोर है, लेकिन बोले प्रभु जी थोड़ी देर के लिए यूज करना, फोन कर रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कुछ गीता स्पॉन्सर करवा दे, हनुमान मन कर रहा है, चोरी नहीं बोल सकते उसको, ठीक है। तो वैसे भगवान को अर्पण करके ग्रहण करते हैं, तो हम चोर नहीं है, पापी नहीं है। क्या करते हैं हम, इतने बड़े अभी कुकिंग हुई है ना, कुकिंग कौन किया आज, किसने कुकिंग की? आप लोगों ने मिलकर कितने, क्या बनाया, चावल बनाया, कड़ी चावल, चावल कितना किलो का चावल बनाया? 7-8 किलो, 7-8 किलो के इतने बड़े पतीले बनाया होगा। बड़ी वाली। तो आपने यहाँ भोग लगा दिया, हाँ वो लग गया, तो पतीला लेकर आते हैं, थाली लगी, थाली मतलब कटोरी, तो पतीला बना है, पतीला नहीं लाने भगवान के सामने, कुकर पतीला कढ़ाई रखने सामने, ऐसा नहीं करते हम, क्या करते हैं, उसका छोटा हिस्सा लेकर आते हैं। अब हिस्सा जैसे भोग लगा दिए, वो अपने आप ही प्रसाद बन जाता है, तरह बचा हुआ भाग, क्योंकि आप जिस हिस्से को लेकर भगवान को अर्पण करते हो, भगवान उससे पाप निकालते हैं ना, साथ साथ वो भी पाप निकलता है, अलग से नहीं कि इसी कटोरी वाला बस प्रसाद वो नहीं है। इवन नहीं भी मिलाएंगे ना तब भी प्रसाद हो, नहीं भी मिलाएंगे क्योंकि उसी भाग से लेकर आएगा। इस वृक्ष से आम लेकर भगवान को ऑफर कर दिया, ये मन से कि भगवान इस वृक्ष का सारा आम आपका है, हम उसमें से एक ऑफर कर रहे हैं, पूरा वृक्ष ही प्रसाद बन जाएगा। तो ऐसे ही आपकी कमाई के 1 लाख में से अगर आप 1000 भी देते हो, तो आपका 99,000 प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद खाने से पाप नहीं लगता। क्या होता है, भुंजते मतलब ये पचंती आत्मा का व्यक्ति का तो पाप लगेगा। दूसरा क्या है, सर्व किल्बिष, सारा किल्बिष नष्ट हो जाता है। तो ये इसलिए बोला जा रहा है कि जिसका कमा तो सब रहे और कहीं ना कहीं पाप से आप सम्मिलित हैं। आप पाप नहीं कर, आपका बॉस कर रहा है उसकी कमाई, आपने किराए पर दुकान दे रखा है, वो मांस बेचता है, आपको पाप मिलेगा क्योंकि पैसा आपके पास आएगा। कहीं ना कहीं से मतलब जो धन आ रहा है थोड़ा पाप का है, तो दान देकर ही उसको हम लोग शुद्ध कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। खर्चा करो तो अपने पर करो। तो इस प्रकार से दान देने का विधान है। तो पहला हो गया कर्तव्य। दूसरा क्या, दिए थे अनुपकरण, बिना उसके प्रत्युपकार में, जैसे दे दिया वसूल में भी चले गए। आज हमने कड़ी चावल स्पॉन्सर किया है,
2-2 बाल्टी भर दो, घर ले जा रहे हम। ये भावना से नहीं, या हम गए तुम्हें गार्लैंड पहनाया नहीं, हमारा नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कि क्या स्टैंडर्ड है बताओ, हमारी बात से नहीं करेगा था। अनुप कारण है, बदले में चाहिए, बदले में नहीं। दे दिया, जैसे राजा हरिश्चंद्र थे और दान देते पैसे कहते सिर झुका कर दान देते थे, कोई भी देगा हाथ से भी हुआ। तो लोग सोचते थे भाई ये तो बड़ा महान व्यक्ति है, चेहरा भी नहीं देखना चाहता है दान लेने वाले को। तो तुलसीदास जी ने कर्तव्य थे, तुलसीदास जी ने पत्र लिखा राजा हरिश्चंद्र को, तो आप कितने महान हैं कि आप देते समय उसका चेहरा तक नहीं देखते हैं, अपने आप को दानी नहीं मानते हैं। तो हरिश्चंद्र ने लिखा कि नहीं, मैं सिर झुक इसलिए जाता है कि मैं जब सामने को देखता हूँ तो उसकी आंखों में देखता हूँ कि मुझे दानी समझ रहा है, और मुझे पता है कि पैसा मेरा है ही नहीं, ये तो भगवान का है, तो मुझे शौक से जुड़ जाता हूँ। ये दानी समझ रहा है। राजा हरिश्चंद्र दानी को बोलते हैं, सत्यवान भी थे, लेकिन दान देते समय मुझे पता है कि मैं किसका पैसा है, मेरा पैसा है नहीं, तो सब कुछ भगवान का है, तो बदले में क्यों लेने जा रहे हो? आपने भगवान से भगवान को दे दिया। जैसे आपका मैं 10 का नोट लिया और आपको लौटा दिया, बोले आप मुझे दो, मैंने आपको 10 का नोट दिया, नहीं, सब कुछ किसका है? हम गाते भी हैं, पहले गाते थे ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तो सब कुछ भगवान का है, तो देने में प्रतीक उपकार की आशा क्यों कर रहे हैं कि बंदे मुझे मिले। और इस चक्कर में कई लोग मंदिर भी इसलिए जाते कि उन्हें मंदिर में दान दिया, चलो आज भाई दान दिए, चलो खाना भी चलता नहीं, खा लेते, आज घर में खाना नहीं बनेगा, इस भावना से नहीं जाना चाहिए। तीसरा, काल न की समुचित काल, कभी भी नहीं, रात को 2 बजे 12 बजे से नहीं, उसका नियम होता है। और स्थान कहाँ दे रहे हैं, गंदा स्थान ही होना चाहिए। और अंतिम हो जाते हैं पात्र, यानी पात्र होना चाहिए, जिसको दे रहे हो वो योग्य होना चाहिए, है? जैसे एक बार रात्रि को एक व्यक्ति आया और उसने क्या किया, व्यक्ति बोला थोड़ा पानी पिला दो, बड़ा कोई है नहीं रात में, कोई मिल नहीं रहा है, तो सोचा प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। घर घर जाकर उन्हें बेल बजा बजा कर पानी मांगा, एक जगह पानी मिला, 1 गिलास पानी लेकर आया। वो लोग उस जगह गरीब की सहायता करती पानी पीते, जैसे इसको पानी मिला, पीने के बोतल निकाली शराब की, मिला लिया, थैंक यू वेरी मच, मैंने आपकी जगह ली, नीट नहीं लेता, मिला के लेता। तो आपने क्या किया, उसको शराब पीने का मदद। आप किसी गलत व्यक्ति को दान देकर उसको अगर पाप कर्म में सहायता करते हैं तो उसका पाप का फल आपको मिलेगा, ऐसा होता है। छोटा स्टोरी सुनाता, समझ में आया। एक व्यक्ति था, वो वैष्णव थे और जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो रास्ते में एक स्थान पर उन्होंने गांव में रुके, और गांव में रुकते साथ ही उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कोई ब्राह्मण का परिवार में भोजन करना चाहता हूँ। तो उस परिवार में हस्बैंड वाइफ न्यूली मैरिड थे, उस परिवार में जाकर रुके, भोजन कर दिया, सोने के स्थान दिया गया, सोने गए। तो उसके पति जब सोने चले गए तो पत्नी उठ कर आए, उसके अंदर काम भावना जागृत की। पत्नी आके कहती है, तुम इतने सुंदर पुरुष हो, मैं आपके साथ संभोग करना चाहती हूँ। तो बोले नहीं है, आप मेरी माता तुल्य, ब्राह्मण पत्नी माँ तुल्य होती है, ये नहीं कर सकता मैं, और ये तो पाप है। और दूसरी बात, आपको मैरिड, आपके लिए भी पाप है, आपके पति जीवित है, आप ऐसा विचार क्यों लग गए? बोले हाँ, बात तो सही हो जाती है। कुल्हाड़ा लेके पति का गला काट होती है, तो पति मर गए। अब ठीक है, तो पति को मारा तो घोर पाप है, और आपने बहुत ही बुरा काम किया। तो वो कैसा आदमी के चक्कर में पति को मारा है। तो अगर कपड़े फाड़ दिए शरीर के पूरे, और नंगों में जोर से चिल्लाती, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे पति को हत्या कर कर ये व्यक्ति मेरी इज्जत लूट रहा है। वो बोले मैं तो प्रसाद करने आया था, ये क्या हो रहा, कहाँ प्रसाद? पब्लिक आया तो बोले तो वैष्णव है, इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया। और उसको मार नहीं सकते, लेकिन उन्होंने हत्या तो की है। तो एक ने सलाह दी, सरपंचों ने सलाह दी कि इसको हाथ काट दो, हाथ से इज्जत पूछता, हाथ से मारा था, हाथ काट दो। बैठे बैठा उसका हाथ कट गया। अब वो सोचता है हुआ क्यों, मैं तो कुछ किया ही नहीं। तो जाते हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी रक्षा करो, मुझे बताओ
कि मेरे साथ हुआ किसी, मैं कौन सा पाप किया था। भगवान बताते हैं पिछले जन्म में वो ब्राह्मणी गाय थी, उसका पति कसाई, तो वो गाय भाग रही थी बचकर, तो कहीं भागी तो एक गली से मुड़ गई। आप वहां खड़े थे, आपसे पूछे गाय कहाँ है, तुमने बोला किधर है। रास्ता बता रही हूँ। जो रास्ता बताया इतना पाप आपने किया तो हाथ कर दिया, हाथ करता ना हाथ से, और गला काटा तो गला काटा, इक्वल रिएक्शन। तो आपने अगर थोड़ा भी सपोर्ट किया गलत पाप करने में किसी का, तो आपको सजा मिलेगा। खुदा ना जी इस व्यक्ति का मर्डर कौन किसने की, बोले इसने किया, बोले इसने चाकू दिया था, इसने बोला था मार दो, तो दोनों को भी होता है, दोनों को सजा। जो सुपारी देता है उसको भी, जो सुपारी लेता है पता नहीं सुपारी खाता कौन, और जो उसको व्यक्ति हथियार सप्लाई करता, तो सब क्राइम आते हैं। ऐसा नहीं कि जाए कि मारा यही, हम तो बोले थे बस, हम तो पैसे दिए थे बस, हम मारे थोड़ी, तो उसको भी सजा होती है ना। जब गवर्नमेंट इतना क्लियर है तो शास्त्र क्लियर क्या होगा, शास्त्र बहुत ज्यादा क्लियर होगा। तो इसलिए पात्र देखना जरूरी है। अगर सही पात्र को नहीं दान दिया आपने, तो पात्र उस धन का दुरुपयोग करता है तो उसका फल मिलेगा। आपने तो अच्छा सोच के दिया। आप क्या सोचते, भारत में भिखारी लोग गरीब हैं? ये ओबराय होटल के सामने मैं खड़ा था एक बार, जैसे क्लाइंट का वेट कर रहा था, पुरानी बात 20-25 साल पहले। तो एक भिखारी को देखा जो रोलर पर, उससे सचमुच पैर नहीं थे, रोलर पर चल रहा था। तो दोपहर का समय था, मैंने देखा करीब 12:30-1 बजे करीब उसकी पत्नी ऑटो से उतरी, एक कुछ बिछाया बैठ कर वो लंच कर टिफिन लेकर आई थी ऑटो में। बड़ा क्यूरियोसिटी हो गई मैं क्या है, भिखारी की पत्नी ऑटो से आ रही है, हम यहाँ वेट कर रहे हैं। तो मैं उसी पत्नी जब चले उसके पास गया, मैंने तो मतलब बस ऐसे जिज्ञासा बस पूछ रहा हूँ कितना अर्निंग होगा। बोलते आप कैलकुलेट कर लो कितना अर्निंग होता बता देता हूँ। मतलब सुबह 8 बजे आता हूँ, रात को 8 बजे आता हूँ, 1 घंटे का गैप लेता हूँ, तो 12 घंटे में से 1 घंटा निकाल लो, है ना, 11 घंटे, और 1 घंटा निकाल लो, ठीक है 10 घंटे। 10 घंटे में बोलते 1 मिनट का रेड 1 मिनट का ग्रीन होता है। ग्रीन में तो कोई देगा नहीं, रेड में देते हैं, तो 5 घंटे मिलता है, 5 30 300 मिनट्स हो गए। 301 मिनट में एक बार एवरेज में बोलता मुझे 10 रुपए तो मिलता है। तो महीने एक दिन का कितना होगा, 3000 रुपये। तो महीने का कितना हुआ, 90,000 भिखारी को भीख मिलता है टैक्स फ्री। तो बोला आपका घर का मतलब पुरानी दिल्ली में कहीं घर उसका 3 मंजिला घर है, 2 किराए पे है, किराए पे दे रखा, उसके पैसा अलग आता है। पत्नी का ब्यूटी पार्लर है भिखारी का। भारत में जितने भिखारी हैं उनमें लगभग 90% तो भिखारी है ही नहीं, वो सबका अपना अपना घर है। एक लेडी ने शेयर किया था, वो मुस्लिम थी, डॉक्टर, उसका मैरिज हुआ, तो उसने बाद में रिपोर्ट दिया कि मैं जब सोते रहती थी, लोग सुबह सुबह कहीं निकल जाते थे तैयार होते, वो कहाँ जाते थे, घर में बेसमेंट था सब, उसके अंदर घुसते सीढ़ी में, अंदर से दरवाजे बंद कर देते, अंदर से वो कहाँ जाते पता नहीं, फिर शाम को मिलते थे। तो मुझे जिज्ञासा हुई, मैंने खिड़की से छेद से देखा, अंदर जाके भिखारी को ड्रेस पहनते, अंदर बेसमेंट से एक सुरंग है, वो गाड़ी में कहीं बाहर जाते और भीख भीख मांग कर आते थे, अंदर ही घुस जाते, और बहुत बड़ा बंगला था उसका। मुंबई में, ये भी इंटरनेट में सर्च कर सकते, मुंबई में एक भिखारी ने 275 करोड़ का एक बंगला करना है। कितना, 275 करोड़, नॉट लाख, नॉट रुपीस, नॉट हजार। आप उनको दान करके क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट बोलती है भिखारियों को दान देके प्रोत्साहित ना करें, बोलती ना, लिखा रहता है, ठीक है। कितने, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ भिखारी होंगे ज्यादा भारत में, मान लीजिए। अगर आप भिखारी को सचमुच कुछ करना चाहते हो, भारत से गरीब हटाना चाहते हो, हर व्यक्ति जो धनाढ्य है, जिसका 10-20 लाख सैलरी है, लेकिन भिखारी को घर में रख ले, हमेशा के लिए अडॉप्ट कर ले। रोज रोज एक व्यक्ति क्यों खिलाए किसी को जाकर, मैं 100 लोगों को क्यों खिलाऊं, मैं एक व्यक्ति के रूप में 100 दिन खिलाऊं उसको। भिखारी तो सड़क पर होंगे ही नहीं,
भिखारी फिर भी होंगे। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, कोई भिखारी सड़क पर वगैरह भीख मांग रहा हो तो उसका हाथ पर सही सलामत है, बोला आपको नौकरी देने हमारे गाड़ी में नहीं आएगा, करेगा ही नहीं गारंटी। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते ना, मधुसूदन के भिखारी का वो झगड़ा करने लगा, फिर बोलता है कम्बल लोगी, मधुसूदन को पूछा कम्बल लोगी, तो बोले कम्बल आपके बेच रहे हो, बोले मार्केट में 1000 की है, 500 में दे देंगे। तो जब तो इसने जिज्ञासा बस पूछा कि हमारे पास तो 12-13 ब्रह्मचारी है, चलो 12 के 25 है कम्बल। उस भिखारी पास 25 कम्बल कैसे आई, वो ठिठुरता रहता है 9 बजे तक, रात को 9-10 बजे तक, फिर अपने घर चला जाता, सिग्नल पे ठिठुरता है, कम्बल जी कहाँ दे दो भैया, कम्बल देने को पैक वाला कम्बल लेके बेचता। मुझे बरसाने में व्यक्ति मिला, मैं बता रहा हूँ भिखारी का स्टैंडर्ड किसको देना है। बरसाने व्यक्ति मिला, साधु का वेश पहना हुआ, नीचे बाबा जी का वेश होता है ना, व्हाइट कलर का चादर लेते हैं, वो लेकर था, तो बोला जी कमंडल लिखवा दो, बोला आजकल कमंडल दूध की डोलची को बोलते हैं कमंडल, तो मैंने बोला चलो बाबा जी है, फिर बोला पैसे दूंगा तो क्या पता है धोखेबाज, कमंडल दिलवाऊंगा। गया मैं उसके बाद स्टील की दुकान में, तो बोला जी दे दीजिए, वो ये साइज ठीक है, बोले हाँ जी ठीक है, इसी का खा लीजिए। तो जैसे ही मैंने पैसे दिए तो व्यक्ति बोलता, दुकानदार थोड़ा बदमाश है, पैसे देने के बाद बोलता है ये देखना बेचने मेरे पास आएगा। बोला क्या बोल रहे हो, पहले बताना चाहिए, बोले पहले बता दो हमारा बिजनेस भी चलता है। वो कमंडल उसी को बेचते हैं, रोज खरीदता रोज बेचता उसको। तो जहां पर दुरुपयोग नहीं हो रहा, जहां सदुपयोग होना वहीं पर दिया जाता है। जैसे गीता है, गीता के विषय में, गीता एक बार दिल्ली ही हमारे बंगाली मार्केट में हमारे स्कॉल सेंटर था उस समय, बंगाली मार्केट में स्कॉल सेंटर से गीता चोरी हुई, 2000-3000 एक ट्रक में भर के ले गए गीता चोर। प्रभा जी को लेटर गया, गीता चोरी हुई, प्रभा जी लेटर लिखते हैं, बोले मेरी किताबों को तुम ले जाओगे तो कोई ना कोई तो ले जाएगा, किताबें जगह रहेगी। और 2000 गीता मतलब क्या करे, कोई व्यक्ति वर्स्ट कंडीशन में किसी को दे देगा, है ना, या बेचेगा, जिसके पास भी वो पढ़ेगा। तो ये सबसे ज्यादा सदुपयोग वाला दान है, ज्ञान यज्ञ दान। किसी को सबसे अच्छा चीज है पढ़ा लिखा कर उसको समझदार बनाना, ताकि खुद अपनी जिंदगी चलाए। ऐसे गीता का ज्ञान जब हम देते हैं, उस गीता के ज्ञान से उस व्यक्ति को समझ में आता है मेरे जीवन का लक्ष्य कौन है, भगवान है, मेरे माता पिता कौन है, इसलिए ज्ञान के ज्ञान सबसे सर्वोत्तम है। ऐसे यज्ञ को ज्ञान दान को सात्विक माना जाता है। और रजोगुण का क्या है, बदले में की भावनाओं, कर्म फल की इच्छा से कुछ फल मिल रहा है, या अनिच्छा पूर्वक जबरदस्ती बंदूक की नोक पर चल भाई दान का 500 रुपए, ये जो दान है क्या है, अनिच्छा पूर्वक है, फोर्सफुली नहीं है। फिर आदेश काले जब दानम अपात्र विश्य दिए थे, अब बिना पात्र देखे अपवित्र स्थान पर अयोग्य व्यक्ति को बिना ध्यान के और बिना आदर के, बिना आदर के करते हैं। जैसे मंदिरों में कहते हैं, हम मंदिर में जाकर अगर आप ऐसे पैसा फेंकते हो तो सम्मान पूर्वक नहीं, दान तो भगवान को दे नहीं सकते, ऐसा में दान पात्र लिखना नहीं चाहिए, उसको लिखना चाहिए भेंट पात्र। तो दान कहीं भी किसी को देकर फेंक नहीं दिया जाता, जिसको दिया जाता है सम्मान देना चाहिए, विधि है, हाथ जोड़कर झुक कर दान दिया जाता है। तो जो लोग ऐसे असम्मान पूर्वक किसी को बिना किसी सम्मान के दान देते हैं तो उसको दोष पाया जाता है, ये तमोगुण का दान। तो इन्हें कहा जाना चाहिए, प्रभुपाद जी बताएं एकदम क्लियरली कि तीर्थ स्थान में सूर्य चंद्र ग्रहण के समय, मासांत महीने के अंत में योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव को या मंदिर में दान देने की संस्कृति है। ये विधि निर्धन को दान नहीं रहे, प्रभुपाद जी के लिए बोल रहे हैं कि निर्धन को भोजन दे सकते, खिला सकते। आप देख रहे भिखारी लोग भोजन नहीं लेते, तो उनके घर में बढ़िया आइटम बना हुआ है, कैसे क्या बचा हुआ खाएंगे नहीं, घर में उनके छोले भटूरे बना हुआ, आप यहाँ बचा हुआ बिस्किट दे रहे हो, बासी दे रहे हो, तो क्यों खाएगा नहीं? वो सब अच्छे अच्छे कपड़े सब उनके पास होंगे। तो इस प्रकार से दान का विधि है। तो सबसे सर्वोत्तम दान जो हो गया वो गीता का दान हो गया। आप सुनिए कि तुला दान का क्या महत्व है। अभी भी अपने मैसेज आया ग्रुप में कि जो व्यक्ति दान करता है क्या लाभ होता है, आपको दिखाता हूं।
कि अगर आप ब्रह्म हत्या, गव हत्या, पितृ हत्या, वृषावच तुलादानेन नश्यन्ति भूतात्मा जायते मृतः। अर्थ, तुलादान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या, गो हत्या, पितृ हत्या माता हत्या भी आता है, झूठी गवाही, वृषावचन जैसे पापों का नाश कर देता है। ये तुलादान में अगर कोई दान करते हो तो किसी ने किसी ब्राह्मण की हत्या की होगी, गाय की हत्या की होगी, पिता माता की हत्या की कभी कभी किया होगा, पता नहीं आपको, और झूठी गवाही दी होगी किसी, भाई तू बोल रहा ना मम्मी कुछ ही कहा गए थे तो बोला स्कूल भी थे गए थे मूवी देखने, तो झूठी गवाही, वो भी पाप है। ऐसे पापों से मुक्त होकर पवित्र आत्मा बन जाता है। और तुलादान में आदि व्याधि ग्रह क्लेश होता है, सबके होता बताता कोई नहीं है। दारिद्र्यम ह्योत्तमम ददाति परम शांति तुलादान में संचय। ये तुलादान आदि व्याधि ग्रहों की पीड़ा दरिद्रता को हरने वाला श्रेष्ठ उपाय है। इससे कोई संदेह नहीं कि मनुष्य परम मानसिक शांति को प्राप्त करता है। तो दान करने से आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। और यहाँ तक कि पुराणों में वर्णन किया जाए कि इस तुलादान में जिस व्यक्ति को बैठाते हैं उसके तुलनात्मक दृष्टि से गीता ज्ञान का दान किया जाता है, उतने ही तुलनात्मक उसके भार के अनुसार। तो उसका स्पॉन्सर करने वाला और जो बैठा है दोनों वो लोग धम जा सकते हैं। आपने बेटे को अपने बैठा दी तुला में और आपने इधर उतने भोजन का गीता रख दिया, तो आपका पुत्र जो है वो लोग चल जाएगा और आप भी चलाएंगे, आपने दान किया। तो ये मौका है, किसी को अपनी पत्नी प्रिय है पत्नी को बैठा सकते हैं, पति पत्नी दोनों शिफ्ट हो गए बोले नहीं वहां भी यही रहेगी क्या? नहीं वहां पर एक ऐसा नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, पति पत्नी रहते भी है लेकिन केंद्र बिंदु कृष्ण है। पुत्र को रख सकते हैं, अपने माता पिता से अत्यंत प्रेम है, उनकी सेवा कर सकते हैं। अब वो बुढ़ापा आ गया, उन्होंने पूरी जगहों में जीवन भर साथ भक्ति ना की हो तो पिता को बैठा के तुला दे, पिता भी बोलो था माँ भी बोलो था, कितना बढ़िया। कुछ नहीं है तो अपने विग्रह पर रख सकते हैं, लड्डू गोपाल है ना, वो रख सकते हैं। तुलसी जी को रख सकते हैं, तो यहाँ दो तुलसी है, तुलसी जी को रखिए। तुलसी जी तो शुद्ध भक्त है, वो बोलो धाम की है ही, वृंदा देवी। आप भी चले जाओगे, प्रभुपाद जी को बैठा सकते हो, खुद भी बैठ सकते हो। तो ये सब करने का लाभ है। तो और इसमें क्या हो सकता है, प्रभु जी घर पर धन नहीं है, कोई बात नहीं, आप 10 लोग मिलकर कर लो, 5 लोग मिलकर कर लो, 2 लोग मिलकर कर लो। मालिक तुलसी जी के वजन में 10 गीता की उदाहरण की, तो बोलो मुझे 10 तो नहीं दे सकते, 5 दे सकते हैं। 5 वाला कोई है क्या? तो 2-5 वाले मिलकर कर दी। हर व्यक्ति कर सकता है। लेकिन देखिए तुला दान करके दान देना और ऐसा स्पॉन्सर करने में अंतर है। वहां अभी ऐसे स्पॉन्सर करने से भी लाभ है, सप्तकल तक आप बैकवर्ड में रह सकते हो, लेकिन तुला दान के माध्यम से करें तो गोलोक दान से, है ना। तो यहाँ पर कई लोग ऑलरेडी नाम दे दिए हैं और उन लोग हम यहाँ पर बुलाएंगे। तो पहले हम कोशिश करेंगे, सबसे पहले अपने अपने विग्रह लेकर आए हैं तो लोग आए, कोई लाया विग्रह, हाँ अपने अपने विग्रह कराए। तो विग्रह खाली बैठेगा अच्छा नहीं, तुलसी जी को जरूर बैठाना, है ना, 2-4 भक्त ज्यादा भी आएंगे। और विग्रह के बाद आप प्रभुपाद जी को तुलसी जी को कर सकते हैं, और थोड़ा सा भी प्रभु जी बताएंगे, सब शाम को अनाउंसमेंट करेंगे, और फिर बाद में अपने बच्चे को परिवार के सदस्यों को भी कर सकते हैं, तो ये मेंशन करेंगे। तो ये समय हमारे पास कम है और जिसकी इच्छा है वो तुरंत एक बताएंगे प्रभु जी किसको बताना है, तो वो अनाउंसमेंट करने में सहायता करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न नहीं? हाँ, आपने कहा था कि जैसे कोई चाकू दिखाए तो वो भी पाप का वो बन जाता है। मैं ये कह रही थी अगर कोई चोरी का माल लाए, अगर हम उससे पैसे दे के खरीदे तो वो भी, उसको भी दोष लगता है। हाँ दोष लगता है। इसलिए तो जो पैसा आपने सामान लेकर आया ना उसको भगवान को भोग लगाओ, कि आपको तो पता नहीं है वो चोरी का माल है क्या है। आजकल क्या ना घर घर लोग कुकर, अच्छा, खरीदने में भी हमें पाप लगेगा अगर पैसे दे के खरीदे तो? फिर भी
ये भी लगता है आप जो सब्जी सामान वामान लाते हैं उसमें तो दोष लगता है। कहीं कितने वो शराबी पी के चला गया, कितने लोगों को चल दिया होगा ट्रक में सब्जी, इसलिए भोग लगाना जरूरी है। और भी प्रश्न? यस। घर के द्वार पे अगर कोई साधु आपसे से मांगते हैं और अगर हम उनको ना दे पैसे तो रास्ते में पैसे मत दो, भोजन की सामग्री दे दो, क्योंकि कोई साधु पता नहीं कैसा व्यक्ति है, साधु के वे उदाहरण के आप जगह गांजा पीता हो प्रभु जी अगर भोजन ना दो पैसे की मांग करते हैं तो नहीं बोले पैसे नहीं, कोई दोष नहीं, क्योंकि ना दान लेने वाला वैरायटी नहीं मानता। घर जाके बोले भैया केक बेक दे दो हमारा बर्थडे यार, भिखारी होता है। एक आया तो भिखारी बोलते लड्डू पेड़ा दो, बोला क्यों, मेरा जन्मदिन है। तुम भी जन्मदिन मनाते हो तो डिमांड नहीं कर सकता, बेगर इज नो चॉइस। भिखारी पर चॉइस नहीं होता, जो दे वो लेना चाहिए। साधु मांगने जाता है भिक्षाम देगी, जो देते हो ले लेता है ना। और कुछ साधु तो ऐसे होते हैं उनको कच्चा सामग्री चाहिए होता है कि वो बनाकर अपने घर में ठाकुर जी को भूख लगाए। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि बढ़िया आइटम देना, पनीर वनीर बनाया किया गया, किसी के पनीर बना हो तो दान दे दो, ऐसा कोई मांगता है नहीं। तो पैसा क्यों मांग रहे हैं इसका मतलब? तो अगर भिखारी है तो प्रसाद खाए हो जाए। कभी कभी जेनुइन होते हैं। एक मुझे राधा कुमार व्यक्ति मिला था, साधु था, बोलता मुझे 50 रुपए चाहिए। बोला क्यों? बोलते इलाज कराना। तो बोला कहाँ है 50 रुपए? कौन डॉक्टर देखता है इधर से? बोलते एक डॉक्टर 20 रुपए देखते हैं। बोला चलो, देखा, वो लिखा था 20 रुपए, अंदर से तो उसमें मैंने दिखाया भी, मेरे पास समय था, दिखाया भी, दवाई भी दी, 8-10 पैकेट बिस्किट के ब्रेड के खरीद दिए, सामान दिया, दूध दिया। बोले मैं कोकिला वन में शनि मंदिर में वहां पर सेवा करता हूँ, पुजारी, मुझे फीवर है, 15 किलोमीटर चल के आया इलाज कराया। मैं वो रिक्शा बैठा, रिक्शा कर बहुत अच्छा है, साधु संत था, जेन्युइन था। तो जेन्युइन पहचान बहुत कठिन है। और पैसे मत लो, सोना भी दे दो, दान दो, खिला दो, ठीक है। सरोजी नगर एक माता जी मुझे मिले थे, मेरे बच्चा का दूध चाहिए, मेरे बच्चे को दूध चाहिए। तो मैं हाथ पकड़ लिया, बोला दूध पिएगा नहीं बच्चा, जेल में डाल दूंगा, भाग ही छुड़ाते तो दूध पिला रहा ना बच्चे को, दूध चाहिए, दूध दे रहा हूँ, दूध नहीं चाहिए तो पैसा चाहिए। और भी प्रश्न? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी अगर कोई इंसान है वो वैसे मतलब भगवान जी का नाम लेता है, मंदिर जाता है, इवन तुला दान में भी अपना सहयोग देता है, सब कुछ करता है, माला भी करता है, लेकिन अगर वो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ ठीक से नहीं रहता, कि कोई बात नहीं सुनता है, परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा करता है, घर में किसी की बात नहीं मानता है, सबको परेशान करता है, सिर्फ अपने घर मतलब जो फैमिली मेंबर्स है उनके साथ वो लोग समझा रहे हैं किसी सही चीज के लिए, गलत करने से रोक रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनता, उसका क्या सोल्यूशन है उस इंसान को? उसका देखिए, ऐसे ना जो सचमुच अच्छी भक्ति करता है उसका व्यवहार सब जगह अच्छा होना चाहिए, है ना। साधु डुप्लीसेस नहीं होता है, कहीं अच्छा कर रहा है कहीं अच्छा नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वास्तव में अच्छी भक्ति नहीं कर रहा, क्योंकि जो अच्छे से भक्ति करता है तो डेफिनेटली अच्छा व्यवहार करेगा, है ना। वो मतलब वो उसके स्वभाव में हो, आर्टिफिशियल नहीं होगा कि कहीं जाकर हरे कृष्णा जी, वहां जाकर पत्नी से बात कर रहा घर में जाकर, नहीं। डबल स्टैंडर्ड कर रहा मतलब साधना भी नहीं कर रहा। जो पीछे अलग व्यवहार करता है, सामने में अलग व्यवहार, पीछे खराब साधना करता होगा, बस वो बीड़ी बैग में घूम रहा होगा, हो सकता है 10 चना मिले, माला ही ना हो, राइट। तो अच्छा भजन भक्ति करने वाला वो हर जगह अच्छा ही रहेगा। सूरज किसी अलग देश में जाकर अलग से नहीं चमकता है, हर जगह की समय चमकता है। और सूर्य के समान भक्त को बताएं, वो असली अच्छा भक्त होगा, वो हर जगह अच्छा व्यवहार करेगा। ओके, थैंक यू प्रभु। ओके। प्रभु जी आपने बताया था कि भगवान को हम थाली में भोग लगाते हैं, तो उससे वापस मिलाना नहीं है क्या? नहीं, मिलाना चाहिए, नहीं भी मिलाएंगे तो वो भोग बना हुआ प्रसाद बन चुका है, मिलाना तो अच्छी बात है। क्योंकि ऐसा ना हो कि फैमिली वाले पास भगवान को तो भोग लगे, अब हम इसको पा सकते हैं, वेट नहीं करेंगे, ऐसा जरूर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को भोग लगते लगते वेट भगवान के खाने के बाद खाना चाहिए। ऐसा अगर घर में प्रधानमंत्री आए इनको परोस दो, पैकेट में खा रहे हो, प्रधानमंत्री को कोई है खा अपना चुपचाप, प्रधानमंत्री होगा देश का अपना, और प्रधानमंत्री हो देखिए, जब प्रधानमंत्री के न्याय से अखिल ब्रह्मांड के नायक, संसार में अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, उनको खिलाने के पैकेट में कैसे खा सकते हैं? अब घर में कोई साधु भी आए हो, एक कोई सास ससुर आते हैं, वरिष्ठ आते हैं,
तो उनको खिलाने के साथ तांडुल नहीं खाते हैं। मेहमान के सामने तांडुल को खाते हैं, मेहमान खा रहे हैं, ठीक है, आप टीवी देख कर अलग से खा रहे हैं, शोभा नहीं देता। तो किसी प्रकार भगवान के पार्लर नहीं खाना, भगवान खा लिए पर उसे मिलाइए, भोजन मिला दीजिए, फिर खाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच, प्रभुपाद।